अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बानो आपा की कहानी सुनाऊंगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बानो आपा हमारी दूर की पुप्पो थी। वो अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। वालिदैन उसको बहुत चाहते थे। अपने भाइयों की वो बहुत लाडली थी। वो है ही बहुत अच्छे अखलाक और नर्म दिल की मालिक थी। पढ़ाई में वो किसी से पीछे नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद कई अच्छे अच्छे रिश्ते उसके लिए आए। माँ बाप अपनी बेटी को दूर नहीं करना चाहते थे। भाई भी अपनी बहन के बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन बेटियों को हर किसी ने एक ना एक दिन अपने से दूर करना होता है। ये कोई पंजाब के लोग थे और एक पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली थी। लड़का बैंक में जॉब करता था। बानो का नसीब इसी खानदान में लिखा हुआ था। बहरहाल बानो की शादी सज्जाद से हो गई और वो ब्याह कर लाहौर आ गई। शादी के बाद बानो को वहाँ का माहौल पसंद ना आया, जहाँ छोटे बड़े की कोई इज्जत का ख्याल नहीं रखा जाता था। वहाँ तमाम दिन मेहमानों का आना और सारा दिन बानो किचन के खाने पकाने में लगी रहती। तमाम दिन घर के कामों से वो फारिग ना होती। सास, ससुर, देवर और नंदों के अजीब तरह के मसाइल, उसने ऐसा माहौल नहीं देखा था। सारे उससे किसी नौकर की तरह बर्ताव करते थे। वो चुपचाप सारा दिन कामों में लगी रहती। सज्जाद भी उसका कोई ख्याल ना करता, बल्कि हर वक्त उससे गिले शिकवे करता और हर वक्त उसको ये एहसास दिलाता कि उसको कोई काम नहीं आता। सास ससुर हर वक्त बेटे के कान पड़ते रहते थे। अब तो वो प्यारी सी बानो कोई ज़हनी मरीज लगने लगी थी। उसे अपना अपनी हालत और ना अपने खाने पीने की होश थी। सारा दिन पागलों की तरह कामों में लगी रहती थी और अब वो बीमार रहने लगी। अपनी उम्र से कई साल बड़ी लगने लगी। अब उससे कोई काम ठीक तरीके से नहीं होता था, बल्कि अब कई बार काम करते हुए वो बेहोश हो जाती। सज्जाद और उसकी फैमिली अब उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। बानो आपा के माँ बाप को इन हालात का बिल्कुल इल्म नहीं था। वो खुश थे कि उनकी बेटी अपने घर खुश है। पुराने वक्तों में लोग अपनी बेटी के घरों की इतनी खबर नहीं रखते थे। हालात चाहे जैसे भी हों, वो अपनी बेटी को गुजारा करने का सबक देते थे। लेकिन ये बहुत गलत और जुल्म है। इंसानियत हमें ये दर्स नहीं देती, बल्कि इस्लाम में मर्द औरत दोनों बराबर हकूक के मालिक हैं। किसी के साथ ज्यादती करना गुनाह और जुर्म है। खैर, वो बानो आपा का ना किसी डॉक्टर से चेकअप करवाते थे और वो इसी तरह किसी हड्डियों की बीमारी में मुब्तला हो गई। एक कोने वाले स्टोर में पड़ी रहती। बानो ने 1-2 दफ़ा घर से निकलने की कोशिश की तो उसे बेड़ियों में बांध दिया गया और उसके खाने में फूड पॉइजनिंग की दवा मिला दी जाती कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। एक दिन बानो की माँ उससे मिलने लाहौर आई तो इन जालिम लोगों ने भी उसको कैद कर दिया। वो बेटी का ये हाल ना देख सकी। वो हार्ट की पेशेंट थी। उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। वो फोत हो गई। इन जालिमों ने उनके घर में भी नहीं बताया। बेटे समझते रहे कि माँ अपनी बेटी के साथ खुश है। एक दिन दरवाज़ा स्टोर का खुला रह गया तो बानो वहाँ से बाहर निकल गई और वो किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुँच गई कि पुलिस के लोगों ने उसकी ये हालत देखकर घर पर छापा मारा और वो तमाम घर वालों को पकड़ लिया और बानो वापस पेशावर अपने भाइयों के पास आ गई। सज्जाद और उसके घर वाले कुछ दिनों के बाद रिहा हो गए। ये लोग कानून की सजा से बच गए, लेकिन क्या कुदरत के कानून से बच सकेंगे?